अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम लोग केमिस्ट्री में फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता रहे थे, तो करते करते हम पहुँचे थे चैप्टर नंबर 10 तक। तो चैप्टर नंबर 11 पर आज आने से पहले आपको 2-3 बातें ये बता दूँ कि केमिस्ट्री की जो तैयारी की जाती है ना, वो इस तरह की जाती है कि पहले आप लॉ को समझें, लॉ को समझने के बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। जो डायरेक्ट आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं और टॉपिक को रटते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप टॉपिक को समझें। टॉपिक समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अक्सर लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि जी मुझे फ़लाँ न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, या ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, या वो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। तो उसका मतलब ये कि उसकी जो थ्योरी है वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ी। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, और केमिस्ट्री के लिए ख़ास तौर पर आसान सब्जेक्ट है। लोगों ने इसको हवा बना रखा है, हालांकि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। हमें तो कम से कम आसान लगता है, अब आप लोगों का नहीं पता। आप भी मेहनत करें, आपको भी अच्छा लगेगा और आसान लगेगा। चैप्टर नंबर 11 का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर की नई बुक का। इसमें जो पेज नंबर आएंगे और जो MCQs के हवाले से या न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं पेज नंबर का तज़किरा करूँगा, वो मेरी अपनी इस किताब के मुताबिक होगा। तो यकीनन अब तक तो इस किताब से वाकिफ़ हो चुके होंगे। जानी पहचानी किताब है, आप ले आइए और आपकी केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये किताब सॉल्व कर देगी घर बैठे बैठे। ठीक है, आते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, नाम है थर्मोकेमिस्ट्री का, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है इसका सेक्शन बी से है। सेक्शन ए MCQs हमेशा की तरह पेज नंबर है, आपको मैंने बताया पेज 455 पर जाइएगा, आपको सारे MCQs इसमें मिल जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी की जानिब, जो कि है CRQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसका पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको पता है थर्मोकेमिस्ट्री तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने आपको सवाल दिया डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। सिस्टम की अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो मैटर इंडिपेंडेंट होती है उसे कहते हैं इंटेंसिव, और जो मैटर या मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आते हैं हम स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। जो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पहले देंगे स्टेटमेंट, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद जो उसकी डेरिवेशन है Q = डेल्टा E प्लस डेल्टा W या Q = डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, वो आप ड्राइव कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ड्राइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपको मेरी किताब में मिल जाएगी। आप किताब में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 11 में आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इक्वेशन को ड्राइव करना है QP = डेल्टा H। एट कांस्टेंट प्रेशर जो एंथैल्पी होती है वो बराबर होती है किसके? डेल्टा H के। तो QP = डेल्टा H ये ड्राइव करेंगे। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, और इसकी एग्जांपल भी दे दीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ विद एग्जांपल, तो आप इसकी कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की जानिब। तो मैंने लिखा न्यूमेरिकल्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो पेज नंबर 459 से पेज नंबर 461 पर मिलेगा। आप मेरी किताब में जाइएगा तो आपको ये न्यूमेरिकल्स इन पेजेस पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, आपको बॉन्ड हैबर साइकिल को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ या इन द लाइट ऑफ MgCl2। ये पेज नंबर लिखे हुए बेटा रेड कलर से, ठीक है, मेरी किताब में। तो अगर आप मेरी किताब लेते हैं तो ये पेज नंबर 446 पे मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, 444 पे मिलेगा सोडियम क्लोराइड, 445 पे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और 461 पे मिलेगा रुबीडियम क्लोराइड। मेरा ये ख्याल है कि आप की तैयारी बेहतर हो रही होगी, अच्छी हो रही होगी, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।